मैं डॉक्टर अरुण पांडे, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपसे ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में बोलना चाहूँगा। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का मतलब है पेशाब की थैली का कैंसर। ज़्यादातर ये कैंसर 60 वर्ष से अधिक उम्र में कॉमनली पाया जाता है और फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स में ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है। इस कैंसर से ग्रसित रोगियों को ज़्यादातर पेशाब की थैली, पेशाब में खून आना या ब्लैडर हैबिट्स में बदलाव आना, पेशाब ज़्यादा बार आना, पेशाब करने में परेशानी होना, ये सब समस्याएं इसमें कॉमनली मिलती हैं। अगर पेशाब की थैली का कैंसर बढ़ चुका है तो उस केस में पैरों में सूजन आना या पीठ में दर्द होना या हड्डियों में दर्द होना जैसी समस्या भी कॉमनली मिल सकती है। अगर हम ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जो ऐसी चीज़ें जो ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क बढ़ाती हैं, तो सबसे कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हैबिट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग बहुत स्ट्रांगली इस कैंसर के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम अगर स्टॉप करते हैं तो ब्लैडर कैंसर के अलावा बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी हमको ये बचाव करती है। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर है जो कि ब्लैडर कैंसर में पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जॉब से रिलेटेड या अन्य कारणों से डाई का एक्सपोजर, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या रबर इंडस्ट्रीज में या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जिनमें कि डाई से पेशेंट का या किसी भी आदमी का एक्सपोजर होता है, उससे भी ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओल्ड एज में होने के बावजूद भी इसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मोडालिटीज़ जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या इंट्रावेसाइकल बीसीजी जिसको हम कहते हैं, पेशाब की थैली के अंदर ही डायरेक्टली दवाई डालकर ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्जरी या रेडिएशन ही कराना पड़ सकता है। अर्ली स्टेज में अगर ये ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट होता है तो कई बार रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी के बिना भी इसमें काम चल जाता है। अगर लक्षण जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब की हैबिट्स में बदलाव आना 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा तक अगर परसिस्ट करते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करने की आवश्यकता है। किसी भी अन्य कैंसर की तरह ब्लैडर कैंसर को भी बचाव और अर्ली डिटेक्शन से सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए जिससे कि हमारे जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो वॉश आउट हो सकते हैं। प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स लेने से भी ब्लैडर कैंसर का रिस्क कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको ये लक्षण हैं उनमें अर्ली डिटेक्शन से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लैडर कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ज़रूरी ये है कि ऐसे कोई भी लक्षण जो कि डाउटफुल हैं उन्हें हम इग्नोर ना करें और ऐसे सिम्टम्स अगर 2 से 3 हफ्ते तक परसिस्ट करते हैं तो अपने चिकित्सक से जल्दी परामर्श करें। धन्यवाद।